क्वेश्चन नंबर कौन सा वाला 13? हाँ सर। देखो 13 में क्या दिया अपने को, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 13। तो प्रूफ करने के लिए बोल रहा है 13 में, हर एक में इसमें प्रूफ ही करना है पूरा एक्सरसाइज। LHS इज इक्वल्स टू RHS, ठीक है। तो अपने पास क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ AB माइनस 2B 2 टाइम्स ऑफ AB 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2A 2B माइनस 2A 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट दिया है LHS, और RHS में दिया है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, ठीक है। LHS इज इक्वल टू RHS लाना है, तो LHS लेके चलेंगे अपन, ठीक है। तो LHS में हमारा यही डिटर्मिनेंट है, ठीक है। तो फिर से मैं ये डिटर्मिनेंट नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट इसमें कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई करना है वो अपने को इसमें अप्लाई करना है, ठीक है। तब देखो प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना मतलब क्या है कि देखो इसमें बोला नहीं है कि विदाउट एक्सपेंडिंग करके करना है, ठीक है। अगर तुम मान लो एक्सपेंड भी करेगा ना तब भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा, LHS इज इक्वल्स टू RHS, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होता है कि कैलकुलेशन अपना ज्यादा होता है, और ये जो RHS में फॉर्म है ये फॉर्म लाने में थोड़ा सा डिफिकल्टीज जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जब भी ऐसा LHS इज इक्वल्स टू RHS प्रूव करने के लिए बोलेगा तो क्या टारगेट रखना कि कोई भी, टोटल 3 रो और 3 कॉलम है, ठीक है। तो कोई भी कॉलम में ज्यादा से ज्यादा 2 जीरो लाने की कोशिश करना है, ठीक है। 3 जीरो तो नहीं आएगा, 3 जीरो आया तो होल रिजल्ट जीरो ही आ जाएगा, ठीक है। तो ट्राई करना कि एटलीस्ट 2 पोजीशन पे जीरो आ जाए, ठीक है। एक भी आया इनकेस अगर 2 नहीं बन रहा तो भी अपन सॉल्व कर सकते, ठीक है। लेकिन जीरो बनाना कंपलसरी है। तो जीरो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा इसमें, तो अपने को ऐसा कोई रूल इसमें सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो अब रूल क्या सोचना पड़ेगा तुमको इसमें, जीरो बनाने के लिए क्या कर सकते हैं अपन। जीरो बनाने के लिए अगर मान लो कि R1 प्लस बी टाइम्स ऑफ R3, ठीक है। ध्यान से देखना, ये तुम्हारा R1 है, ठीक है, और ये R3 है, ठीक है। R3 में B से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर, और वो R1 के साथ प्लस कर देंगे, ठीक है। तो उसका बेनिफिट क्या होगा कि 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर यानी कैंसल हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर, ठीक है। और फिर दूसरा बेनिफिट क्या है देखो, -2a और b करोगे तो -2ab, और ये +2ab, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा जीरो। इसीलिए हम लोग ये कर रहे हैं, ठीक है। तो सोचा कैसे हमने, तो यहाँ देखो R1 में यहाँ पे क्या दिया है 2 टाइम्स ऑफ AB, और R3 में देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इसके करस्पॉन्डिंग में यही एलिमेंट है, यहाँ -2 है। तो -2a को क्या करना पड़ेगा, अगर b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2ab, और इधर +2ab है, और ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, प्लस कर दिया तो ये वाला एलिमेंट डायरेक्ट जीरो हो जाएगा। तो ऐसा सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी ये लगाएंगे, ठीक है, एक एलिमेंट जीरो हो गया, ठीक है। वैसा ही अब देखो सेकेंड, अगर मान लो कि यहाँ पे -2b, ठीक है, और ये 2a,
और अगर कोई एलिमेंट एक जीरो बन गया तो हमारा काम और इजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है हमारा 2ab, इसमें तो जीरो नहीं आ रहा। ठीक है, अगर मान लो इसको जीरो करना है 2ab को, तो देखो ये 2b है ये वाला थर्ड रो में। ठीक है, इसको अगर a से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको माइनस कर दिया तो ये वाला भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसमें लगाऊंगा R2, सेकेंड रो को जीरो करना है 2ab को, तो R2 चेंजेस R2 माइनस a टाइम्स ऑफ R3। ठीक है, ये R3 है, R3 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया a से, तो क्या हो जाएगा 2a, सॉरी 2b इंटू ए, तो 2ab और ये 2ab है और माइनस करेगा तो प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो ऐसा सोचना पड़ेगा। ठीक है, सोचना मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि जो एलिमेंट्स है, ठीक है, इसके अंदर टोटल 9 एलिमेंट्स है, 9 में से एटलीस्ट 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट को जीरो करो। ठीक है, जीरो करने से हमारा कैलकुलेशन इजी जाएगा, अदरवाइज कैलकुलेशन बहुत टफ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज करना पड़ेगा। तो ये कैसे करोगे, तो करने का वही जो रूल बताया था कि जो 2-3 प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी लगा सकते, और वो प्रॉपर्टी में बस ऐड सब्ट्रैक्ट ऐसा करके अपन ये जीरो बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये दो प्रॉपर्टी लगाएंगे, पहला और दूसरा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, तो LHS में हम लोग ये दो प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो ध्यान से समझना। जब ये दो प्रॉपर्टी लगाओगे तो R1, तो R1 में क्या किया हमने R1 प्लस बी टाइम्स ऑफ R2। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे मैं रफ के लिए यहाँ पे रफ कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि तुमको ध्यान में रहेगा। R1 का देखो एलिमेंट क्या है पहला, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस बी टाइम्स ऑफ R3, ये तुम्हारा R3 है, इसमें बी से मल्टीप्लाई कर रहे हो यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो ये पहला एलिमेंट लिया और R3 का 2b है, तो 2b को b से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर, और उसको प्लस कर रहे हैं तो प्लस 2b स्क्वायर, यही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखो क्या बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर, 2b स्क्वायर में बी स्क्वायर गया तो प्लस बी स्क्वायर। तो फाइनली हमारा जो फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट रहेगा वो क्या आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे तो यहाँ भी लिख सकते हो ये सारा प्रोसेस, लेकिन रफ में किया तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, पहला हो गया। अब सेकेंड, सेकेंड कितना है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2ab। ठीक है, और इधर कितना है -2a, और इसको b से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो -2ab आ जाएगा, तो -2ab, ये तो कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा जीरो, यानी हमारा सेकेंड एलिमेंट क्या आ जाएगा जीरो। और थर्ड में कितना आएगा, तो थर्ड है हमारा -2b, और इधर क्या दिया है ये वाला। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे b से, इसको b से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा ये आ जाएगा, और प्लस कर रहे हैं यानी प्लस बी माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है, अच्छा 2b में b गया। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा माइनस साइन कॉमन ले लो, ये आ जाएगा b, और ये आ जाएगा पूरे माइनस में ही है प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब, यही आएगा, और बी कॉमन भी ले सकते थे। ठीक है, रहने दो, बाद में बी कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, पहला फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट हो गया, पहला ऑपरेशन। ठीक है, अब दूसरा R2 में देखो, R2 में क्या कर रहे हैं, तो यहाँ ध्यान से समझना। पहला में डाउट है क्या, फर्स्ट में पहला ऑपरेशन लगा है, इसमें डाउट है तो पूछ सकते हो। नहीं सर। तुमको शुभम? नहीं सर। ठीक है, देखो अब हम लोग R2 में लगा रहे हैं, तो R2 में देखो 2ab है हमारा, 2ab यहाँ पे रफ में लिख दो, माइनस करना है किसमें R3, लेकिन R3 को पहले a से मल्टीप्लाई कर रहे हो, R3 में 2b है, उसको a से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2ab आ जाएगा। ठीक है, 2ab। ठीक है, और इसको माइनस करना है।
ठीक है, माइनस करोगे तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल, कैंसल हो गए, जीरो आ जाएगा। तो फाइनली हमारा R2 आ जाएगा जीरो। ठीक है, वैसा ही सेकेंड एलिमेंट, तो सेकेंड एलिमेंट क्या करना, R2, R2 हमारा कितना है यहाँ पे, R2 है 1 - a² + b², 1 - a² + b²। ठीक है, और माइनस करना है, ठीक है, लेकिन a से मल्टीप्लाई करके। तो R3 कितना है हमारा, -2a। ठीक है, इसको a से मल्टीप्लाई करोगे तो -2a², और पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2a², और इसको सिंप्लीफाई करेगा तो कितना आ जाएगा, 1 + a² 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स से 1 टाइम्स गया, यानी 1 टाइम्स a² + b²। तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 1 + a² + b², ये आ गया। ठीक है, फिर देखो लास्ट वाला, लास्ट में क्या है हमारा, थर्ड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट है R2, R2 में हमारा थर्ड एलिमेंट देखो 2a। ठीक है, ये हमारा कितना है, 2a, माइनस, माइनस करना a टाइम्स ऑफ R3, R3 यही है, इसको a से मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन माइनस है, ठीक है, -a1 को करेंगे, माइनस 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 +a² × a³ माइनस माइनस +a² × a, यानी b, b², ab², ये आ गया। यहाँ से फाइनली 2a में a गया, तो a + a³ + ab², इसमें a कॉमन ले सकते, लेकिन बाद में ले लेंगे क्योंकि ऊपर भी b कॉमन ले सकते थे। ठीक है, इसको वैसा ही रखता हूँ मैं भी, a + a³ + ab², ये आ गया। और थर्ड वाला जैसा वैसे ही रखो, थर्ड में तो कोई चेंजेस नहीं की, 2b - 2a, 1 - a² - b²। ठीक है, हमारा ये दो ऑपरेशंस अप्लाई कर दिए, फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, दो जीरो आ गया। अब देखो और कुछ जीरो कर सकते हैं या कॉमन कुछ ले सकते हैं, तो ध्यान से देखो, कॉमन लेने के लिए अपन क्या कर सकते हैं इसमें, हाँ इसमें कॉमन ले सकते हैं। देखो यहाँ पे ना बी पहले कॉमन ले लेते हैं इसमें, ध्यान से समझना, इसमें बी कॉमन लोगे तो क्या आएगा, एक्चुअली ऊपर ही करना था मेरे को। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा 1 + a² + b²। अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस आ जाएगा ना तुम लोग को, तो फिर आसानी से एक ही साथ कर सकते हो, जीरो, और यहाँ पे b कॉमन ले लेते हैं, -b, तो क्या बचेगा, 1 + a² + b², यही आएगा, a² b कॉमन लिया तो b², और नीचे इसमें से जीरो एज इट इज रहेगा, फिर 1 + a² b² एज इट इज, 1 + a² + b² एज इट इज। इसमें देखो a कॉमन ले लो, क्या बचेगा, 1 + a² + b²। ठीक है, थर्ड में एज इट इज 2b - 2a, 1 - a² -b²। ठीक है, ये हमारा नया डिटर्मिनेंट आ गया। अब देखो ये वाला डिटर्मिनेंट में पहला, फर्स्ट रो में 1 + a² b², 1 + a² b²। ठीक है, फिर सेकेंड रो में देखो 1 + a² b², 1 + a² b² कॉमन है, तो इसको कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, तो कॉम, और अपने को प्रूफ भी कुछ ऐसा ही करना, देखो ना, यहाँ प्रूफ जो करना है RHS में 1 + a² b², यही लाना है बाहर। ठीक है, अब इसको बाहर हम लोग निकालते हैं, यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, यहाँ से आएगा फाइनली हमारा
देखो इज इक्वल्स टू R1 से कॉमन ले लेंगे एंड R2 से, ठीक है। तो 2 टाइम्स आएगा यानी स्क्वायर हो जाएगा, तो फाइनली आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है, इनटू डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट में क्या बचेगा इधर 1 0 माइनस बी 0 1 ए, और थर्ड रो एज इट इज 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये काफी सिंप्लीफाइड हो गया। अब तुम एक्सपेंड कर सकते हो सीधा सीधा, ठीक है, एक्सपेंड कर देगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब एक्सपेंड कर देते हैं किससे, R1 से। R1 को एक्सपेंड कर देंगे, तो एक्सपेंड करेंगे तो देखो क्या आएगा, ये तो एज इट इज रहेगा हमारा फैक्टर, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू R1 से एक्सपेंड कर रहा है तो कितना है 1, यहाँ ब्रैकेट यूज कर लो 1, और अपना क्या आ जाएगा 1 के रिस्पेक्ट में ये कॉलम और ये रो कैंसल, यानी ये 4 एलिमेंट सिर्फ बचेगा हमारा, ठीक है। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ और 1 के साथ करोगे तो यही आ जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 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 प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, ठीक है। अब ये माइनस 0, 0 को किसी से करेगा तो ये तो होल 0 ही आ जाएगा, तो ये तो कैलकुलेट करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। फिर प्लस, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस ही आ जाएगा, माइनस बी, बी के रिस्पेक्ट में ये कॉलम ये रो कैंसल, ये 4 एलिमेंट बचा, ठीक है। ये 4 में देखो ये 0 और माइनस 1 मल्टीप्लाई 2b, तो माइनस 2b, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ने, फिर से यही आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर है एक और आ जाएगा तो यानी क्यूब आ जाएगा, देखो यहाँ से वही आने वाला, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आने वाला है, यहाँ से आ जाएगा हमारा फाइनली 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे शॉर्ट कट डायरेक्ट कर देता हूँ क्योंकि जगह का कमी है, तो डायरेक्ट यही आ जाएगा हमारा, तुम लोग कैलकुलेट करोगे ना तो क्या आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉल्व करेगा तो यही आएगा, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पावर 3, 2 और ये 1, तो होल क्यूब आ जाएगा, और यही हमारा क्या है RHS, हेंस रूट, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, और थोड़ा सा इसमें बस यही ध्यान देना है कि जीरो बनाना अपना मेन इंपॉर्टेंट टारगेट रहेगा, कि जीरो बनाओ, कॉमन लो और RHS की तरफ फोकस करो क्या लाना है, और सीधा सीधा उसको सॉल्व कर दो, तो फाइनली हमारा RHS आ जाएगा, ठीक है। कोई डाउट है पूछ सकते हो।
नोट डाउन करके हो जाएगा तो बताना। सर हो गया लिख। हो गया सब तुम्हारा, लिख के हो गया बाकी? हाँ सर। ठीक है, इसके बाद बताओ क्वेश्चन कौन सा था? 14। 13 14 दोनों बताना है क्या? हाँ सर 14। हाँ देखो, 14 तो काफी इंपॉर्टेंट है, 13 भी इंपॉर्टेंट था। 14 बोर्ड में बहुत बार आ चुका है, ठीक है। 6 मार्क के लिए ये वाला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 14, 6 मार्क के लिए बहुत बार आया होगा, ठीक है। इसको इम्पोर्टेंट करिए। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो। क्वेश्चन में अपने को LHS इज इक्वल्स टू RHS प्रूव करना है, ठीक है। तो अपन LHS लेके चलते हैं, ठीक है। LHS है हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ A² प्लस 1 AB AC AB B² प्लस 1 BC CA CB। खैर इसको BC भी लिख सकता था, पर वो कुछ नहीं, C² प्लस 1 कंफ्यूज करने के लिए ऐसा लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा 3/3 का डिटर्मिनेंट है, और RHS में लेके आना है 1 प्लस A² प्लस B² प्लस C², ठीक है। ये हमारा RHS है, ठीक है। ये अपने को प्रूफ करना है, ये RHS, ठीक है। ये हमारा LHS है। अब देखो इसमें भी वही सेम अपने को सोचना है कि जीरो बनाना है, ठीक है, और सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो उसके लिए देखो क्या कर सकते हैं, अगर किसी रो या कॉलम में एक या दो एलिमेंट्स अपने को जीरो बनाना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं अपन, देखो A² प्लस 1 AB AC है, AB B² प्लस 1 BC CA CB C² प्लस 1 है, ठीक है। सोचो कुछ क्या कर सकते हैं अपन। सर सर बोलो। रोज में सब्ट्रैक्ट क्या? सब सर वो R1 माइनस R2 कर सकते ना? R1 माइनस R2, लेकिन कोई फायदा नहीं है, पता है क्या, कैंसिल नहीं होगा यहाँ पे। तुम्हारे पास स्क्वायर है, देखो A² प्लस 1 है, ठीक है, और यहाँ पे AB है, कैंसिल नहीं हो रहा है ना, कोई भी टर्म कैंसिल नहीं हो रहा। यहाँ AB है, यहाँ B² प्लस 1 है, AC है BC, यानी जीरो नहीं आया तब तक कोई फायदा ही नहीं है, मतलब करके, या फिर सिंप्लीफाइड फॉर्म में आना चाहिए तभी कोई बेनिफिट है, अदरवाइज इन्हें क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम क्या है कि कुछ टर्म स्क्वायर के टर्म में दिया है और कुछ टर्म प्रोडक्ट के टर्म में दिया है, इस कारण उसका कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है, ठीक है, यानी प्लस माइनस नहीं हो रहा है। तो इनको ने सभी को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, ठीक है। या तो सभी को स्क्वायर बनाना पड़ेगा, या सभी को सिंप्लीफाइड फॉर्म में यानी प्रोडक्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा, ठीक है, तभी तुम जीरो ला सकते हो, अदरवाइज नहीं आएगा।
ठीक है। तब उसके लिए क्या करना पड़ रहा है, अब अपने को ध्यान देना कि R1 को ध्यान से देखो, फर्स्ट रो में ए कॉमन ले लेते हैं, देखो सभी में ए कॉमन आ रहा है, ठीक है। R2 में बी कॉमन, देखो सभी में बी 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 है, ठीक है। और R3 में देखो सी 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 है, ठीक है। यानी R1 से हम लोग ए कॉमन ले लेते हैं, R2 से बी एंड R3 से सी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना टेकिंग ए इच कॉमन फ्रॉम R1 एंड बी इच कॉमन R2 एंड सी इच कॉमन R3, ठीक है। तो जब हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ से देखो हमारा डिटर्मिनेंट क्या बनता है, ए आ जाएगा, बी आ जाएगा एंड सी आ जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या, अब देखो पहला ए स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसमें तो कॉमन है लेकिन 1 में कॉमन नहीं है, तो इसको सीधा सीधा मैं क्या लिखता हूँ, ध्यान से समझना, ए स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय ए कर देते सिंपली, ठीक है। कॉमन नहीं है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, सॉरी डिवाइड में आ जाएगा हमारा ये, ठीक है। और ए बी में ए कॉमन लिया तो बी बचेगा, ए सी में ए कॉमन लिया तो सी बचेगा, बाकी दो तो इजी हो गया, ठीक है। बस इसमें डिवाइड में आ गया, कोई बात नहीं है। अब वैसा ही इसमें बी कॉमन लेते हैं, तो बी कॉमन लिया तो ए बचेगा ए बी में, और इसमें बी स्क्वायर प्लस 1 है, इसको लिख देंगे बी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड में बी आ जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। और बी सी में बी कॉमन लिया तो सी बच जाएगा, ठीक है। और थर्ड में सी कॉमन लिया तो ए आ जाएगा, सी कॉमन लिया तो बी बच जाएगा, और इधर थर्ड में सी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई सी आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारा डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब ऐसा पूछाया है, अब इसमें देखो, अब ये कॉमन लेने के बाद हमारा ये डिटर्मिनेंट बन गया, ठीक है। अब इसमें देखो, अगर हम लोग C1 में फर्स्ट कॉलम में अगर क्या करते हैं, ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और सेकेंड कॉलम में बी से, और थर्ड कॉलम में अगर सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो ए कैंसल हो जाएगा देखो, और ए इंटू ए स्क्वायर आ जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर बन जाएगा। यानी ये जो नीचे ए है इसका भी टेंशन खत्म हो जाएगा, और ये जो सिंगल पावर वाले ए है ये डबल पावर में आ जाएगा, यानी ये स्क्वायर के टर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिख देंगे यहाँ पे मल्टीप्लाइंग C1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाय ए से, सॉरी ए से, एंड C2 को बाय बी से, एंड C3 को बाय सी से, ठीक है। तो अब देखो जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा फाइनली क्या बनेगा, मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ से देखो ए बी सी तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, ए बी सी डी एज इट इज रहेगा। तो अब जरा ध्यान से समझना कि मल्टीप्लाई जब करेंगे तो अपने को बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी करना पड़ेगा इसमें, ठीक है, क्योंकि ऐसा प्रॉपर्टी है नहीं कि सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिए इसमें, ठीक है, ऐसा वाला प्रॉपर्टी है ही नहीं। जब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, ए से, सेकेंड कॉलम में बी से, थर्ड कॉलम में सी से, तो यानी 1/ABC से डिवाइड भी करना पड़ेगा हर एक को। तो फाइनली हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से ध्यान देना ABC, और डिवाइड में भी क्या आ जाएगा ABC, ये वाला ABC तो एज इट इज रखा। अब ये वाला जो ABC है ये कौन सा वाला है, जो हम लोग अभी अंदर मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो वो वाला ये ABC है, ठीक है। और डिटर्मिनेंट के अंदर क्या बचेगा, अब ए से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये वाला ए और वो वाला ए कैंसल हो जाएगा, तो फाइनली कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, अच्छा फर्स्ट कॉलम में कर रहे हैं ना, तो ए इंटू ए स्क्वायर, फिर ये ए इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। तो देखो अब स्क्वायर बन गया हमारा आराम से। फिर इसमें बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बी इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। और ये बी कैंसल, तो फाइनली यहाँ पे कितना आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस 1, और थर्ड एलिमेंट बी है तो बी इंटू बी, ये भी बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर वैसा इसको थर्ड को सी से,
तो सी इंटू सी, सी स्क्वायर, सी इंटू सी, सी स्क्वायर, सी से सी कैंसल, तो कितना हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस 1। अब देखो कितना आसान हो गया, और ये ए बी से ए बी सी भी कैंसिल हो। अब तो इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। नहीं समझा? यहाँ तक समझ रहा है? समझा। हाँ सर। अब कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। अब तुम लोग को इसमें, अब इसके अलावा बहुत सारे रूल लगा सकते हो। डायरेक्ट क्या करोगे, इसको माइनस कर दो, किसी को भी माइनस कर सकते हैं यार। R1 को R3 से कर दो, R3 से R2 से कर दो, जो भी तुमको इजी लगता हो उसके हिसाब से कर दो, ठीक है। अदरवाइज तीनों कॉलम को C1 C2 C3 को ऐड करेगा ना तो कॉमन आ जाएगा, एक ही जैसा टर्म आएगा, ठीक है। तो मैं ऐड ही कर देता हूँ यहाँ से। एक अप्लाई करते हैं कि C1 प्लस C2। इसके बाद बहुत सारा प्रोसेस है, तुम लोग अप्लाई कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि बहुत आसान हो गया। C1 प्लस C2 प्लस C3, तो इज इक्वल्स टू, देखो क्या हो जाएगा, पहला कॉलम C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है, सॉरी ये C1 है, C2 C3 प्लस करोगे कितना आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट में आ जाएगा हमारा फाइनली 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही आ जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड में देखो यही आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस सी स्क्वायर, सिमिलरली सेम आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली थर्ड में ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, यानी डिट्टो यही चीज आ जाएगी, ठीक है। और बाकी को एज इट इज रखते हैं। बाकी क्या बचा हमारा फाइनली बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर, और थर्ड कॉलम में सी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1, ये डिटर्मिनेंट आया। अब देखो फर्स्ट कॉलम यही है, अब इसमें से कॉमन ले लो, ये सीधा सीधा बाहर आ गया, और देखो यही है RHS तुम्हारा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये कॉमन आ जाएगा। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन आ गया। अब बहुत आसान डिटर्मिनेंट बच गया 1 1 1, सभी जगह 1 1 आ जाएगा, पहला कॉलम पूरा 1 बन गया। सेकंड बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। अब तो किसी को भी माइनस कर दो यार, R1 R2 R3 R2, किसी को भी माइनस कर दो, ठीक है। तो R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R2 कर देते हैं अपन, ठीक है। यहाँ से फाइनली आ जाएगा R2 माइनस R1 एंड क्या कर सकते हो, R1 माइनस R3 भी कर सकते हो, ठीक है। R1 माइनस R3, ठीक है। तो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और आर पहले ये वाला लगाते 1 वाला, R1 माइनस R3 1 माइनस 1 0, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यानी ये माइनस हो जाएगा, तो सी स्क्वायर कैंसल -1 आ जाएगा, ठीक है। फिर R2 माइनस R1, ठीक है, तो 1 माइनस 1 0, बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर, तो प्लस 1 सी स्क्वायर 0, थर्ड एज इट इज 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट आ गया हमारा। अब इसका कैलकुलेशन बहुत आसान है, क्या करेंगे अपन, अब इसके बाद ये आ जाएगा यहाँ से इक्वल्स टू, ये तो एज इट इज रहेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब एक्सपेंड कर दो सीधा सीधा, पहला रो को ही एक्सपेंड कर दो यार फर्स्ट से, तो ये आ जाएगा फाइनली 0
जीरो के साथ जो भी आएगा जीरो आएगा, माइनस जीरो, जीरो के साथ जो भी आएगा जीरो आएगा, और माइनस माइनस प्लस वन, ये प्लस वन हो जाएगा। और यहाँ पे वन के रिस्पेक्ट में ये और ये जीरो, जीरो मल्टीप्लाई भी, ये भी जीरो, ये आ जाएगा फाइनली माइनस वन। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा तुमको माइनस माइनस प्लस वन। ठीक है, वन आ गया सिंपली। ये भी जीरो है तुम्हारे पास, ये भी जीरो है, और ये वन, तो वन को इससे मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर क्या आ जाएगा, वन ही आ जाएगा, यानी सॉरी यही आ जाएगा तुम्हारा, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही हमारा क्या है, आर एच एस। तो हेंस एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस टू। नहीं समझा? समझा सर। समझा। नोट डाउन कर लो इसको।